चल रहा है वो। आगे प्राइज देने के लिए आएंगे कामनी जी, जिनका सचिवालय सहायक एएसओ पोस्ट पे सिलेक्शन हो चुका है। 19वें स्थान पे आएंगे प्यारे लाल जी, बैच 6 से। अठारहवें स्थान पे शाहिद अफरीदी जी, शाहिद अफरीदी जी। 17वें स्थान पर रवि प्रकाश जी, जो अदर से हैं। 16वें स्थान पर रोहित जी, बैच 10 से। 15वें स्थान पर राजेश यादव जी, बैच 1 से। राजेश जी, बैच 1। 14वें स्थान पे अनीश जी। आगे प्राइज देने क्या लेंगे रश्मि जी, जिनका एएसओ में सिलेक्शन हो चुका है। 13वें स्थान पाएंगे अमरजीत जी, बैच 4 से। 12वें स्थान पाएंगे अभिषेक जी। 11वें स्थान पर विशाल जी, एसएससी बैच से। विशाल जी, एसएससी बैच से। 10वें स्थान पर रवि रंजन जी, बैच 6 से। रवि रंजन जी, बैच 6 से। 9वें स्थान पर अजीत सिंह जी, बैच 6 से। 8वें रैंक पे आएंगे राजन जी, बैच 1 से। 7वें रैंक पे आएंगे कुंदन जी। 6ठे रैंक पे आएंगे धीरज जी, बैच 6 से। आगे प्राइज देने के लिए रश्मि कुशवाहा जी, जिनका सिलेक्शन सचिवालय सहायक में एएसओ पोस्ट पे चुका है। 6ठे स्थान पे धीरज जी, बैच 6 से। आगे 5वें स्थान पे धीरेंद्र जी, बैच 5 से आएंगे। चौथे स्थान पे आएंगे शिवचरण जी। 3रे स्थान पे आ गए हैं विपिन शर्मा जी, बैच 6 से। विपिन शर्मा जी, बैच 6 से। 2रे स्थान पे आएंगे अजय जी, बैच 2 से। अजय जी, बैच 2 से 2रे स्थान पे। कैसे खड़ा है वो? और आज WTM13 के मेगा विनर ओवरऑल के सुनील रॉय जी, बैच 1 से 107.25 एमओ के साथ। आगे कार्रवाई के लिए आएंगे शिवशंकर सर। ध्यान दीजिएगा, आज का WTN नंबर 13 जो अनुभवी ने के बहुत ही अनुभवी मेंबर, लगातार टॉप करने वाले, और अपने यहाँ स्थापना दिवस हुई थी, उसमें इनका इमर्जिंग स्टूडेंट ऑफ द ईयर मिला था। बहुत कम समय में और बहुत तैयारी इनका हो गया था, और संजोग बस कुछ रिजल्ट रुक जाती है, तो ऐसा बात नहीं है कि वो एकदम 0 पे आ गए हैं। बहुत अच्छा तैयारी है और अनुभव आप क्वेश्चन में देखे होंगे। ऐसा नंबर पे आप लोग नहीं जाइए, क्वेश्चन की क्वालिटी पे जाइएगा। तो आप लोग टेस्ट बहुत 600 अप्रॉक्स में लगभग टेस्ट में भाग लिए, और टेस्ट को बहुत शांतिपूर्वक से सफल बनाए। इसके लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।
आप देख ही रहे हैं आपके सामने में कुछ दिन क्लास में तो बताते हैं हम, ज़्यादा देर आप लोग को समय नहीं लेंगे, सम्मानित आज होंगे। और इसमें आप लोग को उबना नहीं चाहिए, काहे कि यही आपका सफलता का मूल मंत्र है कि हम दूसरे को देखें तो हम प्रेरित हो। तो आप जानते क्लास में हम बताते हैं कुछ दिन पहले सचिवालय का जब वैकेंसी आई थी तो आप लोग को लगता था कि इस सचिवालय में मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। अक्सर आदमी के माइंड में चलती थी एवरेज तैयारी वाले को। लेकिन अब देखिए नोटिफिकेशन का इंतजार करते थे आप, यही इंतजार करते करते एग्जाम पीटी हुआ, आप छट गए, मेंस हुआ, मेंस में कुछ लोग छट गए, कुछ मेरिट में छट गए, होते होते यहाँ पे रह गए। तो ये आगे मौका आप नहीं गंवाइए बिहार एसएससी में। अभी आपके सामने में रेशमी जी आए थे, अभी लगभग WTN 13 है बिहार एसएससी का। हमें लगता है कि WTN 10 तक जरूर टेस्ट आप लोग के साथ देते हुए 9 तक आपके साथ टेस्ट में खड़ा होते थे। और उनको ये पता नहीं था कि हमें ASO पोस्ट मिल जाएगा और हम सचिवालय सहायक यहाँ से बन के निकल जाएंगे। देखिए तुरंत में कितना उछाल आया आप लोग को। ये कॉन्फिडेंस जब तक आपको नहीं हो जाए जॉब तब तक लगातार आप लोग आइए, पढ़िए। और आज सम्मानित होंगे सभी लोग और सम्मान समारोह है, उसमें सबसे पहले हम पंकज जी को बुलाएंगे। और इन्हीं के बदौलत बहुत आदमी सीटेट यहाँ से पास हुए हैं और सीटेट पढ़ाते थे और अभी टीचर में इनका सिलेक्शन हो गया। इनका अभी टीचर में सिलेक्शन हुआ है और इनके सिस्टर भी साथ अभी देखे होंगे, इनका ASO में सिलेक्शन हुआ है, कामनी जी के बारे में तो बताएंगे तो आप लोग एकदम कम पड़ जाएगा बताने के लिए। इतना आज तक आइडियल स्टूडेंट हम आज तक देखे ही नहीं कि कैसे आते थे और घर ससुराल से आते थे पढ़ने के लिए और आते थे और इतना शांति से पढ़ के SST टॉप करना। लगभग तैयारी लो था और लो तैयारी होते होते इनका टीचर में भी हो गया है और ASO पोस्ट पे ही चले गए हैं। दो शब्द आप लोग को बारे में पहले बता देंगे आपको। सबसे पहले तो आप सभी को और SMC परिवार को हमारी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। इस SMC क्लब में हमने अध्ययन का भी कार्य किया और अध्यापन का भी कार्य किया, उसके बाद सफल भी हुए। जब हम आते थे SMC क्लब में बहुत पहले, तो हमारा जो तैयारी था वो एक बेस लेवल पे नहीं था कि कंटिन्यू होता है ना कि आपका तैयारी कहीं कहीं से है। एक जबकि किसी भी एग्ज़ाम को निकालने के लिए आपकी तैयारी हर एक चीज़ में बेहतर होना चाहिए। अगर आप कहीं कहीं से करेंगे तो हमेशा कुछ न कुछ से आप चूकते चले जाएंगे। तो जब हमने यहाँ पढ़ना शुरू किया उसके बाद हमारा तैयारी बेहतर हुआ। उसके बाद हम सीटेट, बीएड, सीटेट, एसटेट सब यहाँ से निकाल के गए हैं। और सीटेट के बच्चों को पिछले बैच में करीब हमने 200 बच्चों को पढ़ाया था यहाँ इस क्लब में, उसमें से 95% रिजल्ट हमारे बच्चों ने इस क्लब को दिया है। और उसमें से कुछ बच्चे हैं जो अभी जॉब कर रहे हैं, कुछ आए हैं, जैसे एक रिंटू जी हैं, तो सबसे बड़े उदाहरण है आप लोग के लिए होंगे। ये अभी आपके साथ खड़े हैं जिनका सिलेक्शन 1 to 5 में हो चुका है। और हम आप लोग से यही कहना चाहेंगे कि हम सभी लोग मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, तो मोटिवेशन की हम लोगों को कहीं से एक्स्ट्रा किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं होती है। हमारे रहने खाने और हमारा जो संसाधन जितना हमको मिल पाता है वो हमेशा हमारे लिए मोटिवेशन का एक स्रोत होता है, क्योंकि हमेशा हमारा जीवन जो है कष्ट से गुजरते रहता है। तो मोटिवेशन की कोई आवश्यकता नहीं है। बस एक किसी भी एग्जाम की तैयारी में लगे हुए हैं तो कंटिन्यू लगे रहिए, इसके अलावा कोई मंत्र नहीं है। आपको कंटिन्यूटी नहीं छूटना चाहिए, भले आपको साल 2 साल 3 साल एक्स्ट्रा लग जाए वो दिक्कत नहीं है, लेकिन आप अगर छोड़ के बैठ जाइएगा तो नहीं होगा, इसलिए छोड़ना नहीं है। हम आपके सामने हैं, करीब 2012 से हम कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और हमने कई चीज़ में हमारा रिजल्ट हुआ, जबकि फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया। आज 10 साल हो गया, अब जाकर के हमारा सिलेक्शन हो गया है। तो आप लोग लगे हैं, जरूर सिलेक्शन होगा। बात बाकी किसी भी एग्जाम को निकालने के लिए एक मंत्र ये है कि आप उसका सिलेबस देखें और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और सेट प्रैक्टिस। इसके अलावा अगर इतना कंटिन्यू करते हैं तो कोई भी एग्जाम हो जो आपके बिहार लेवल का हो एकदम निकलेगा, या रेलवे का एग्जाम हो। चलिए आप लोग को भविष्य का शुभकामना देते हैं हम। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुन ही लिए, पंकज जी बता दिए कि हम यहाँ पढ़े थे, लेकिन वो अपना फर्ज अदा कर दिए कि एक
100 बच्चे को पढ़ा के और कुछ को टीचर में ज्वाइन हो गया तो अपना तो मतलब क्या हुआ, जो पढ़े वो सधा दिए। और आप लोग को बस ये काम करना, अगर पढ़े हैं तो क्लब के प्रति समर्पित रहिए आप लोग और अपने आप को देखिए भविष्य को। हम एक चीज़ देखने को मिलता है कितना टाइम ने कि अगर आप लोग को 2-4 स्टूडेंट, ये ओपनली हम कहते, कोई भी बात कहने में हम पीछे नहीं हटते हैं, 2-4 गर्ल्स हो या बॉयज हो अपने पढ़ लेते हैं, अगर पढ़ा हुआ हो जाता, अगर तेज 2-4 स्टूडेंट हैं या कुछ हैं तो 10 आदमी को कॉन्फ्रेंस पर लेके उसके रूम पे जाके उसके रूम पे जाके उसके रूम पे जाके वैसा स्टूडेंट को क्लब हो हम ओपनली चैलेंज करके बोल दिए बाहर कर दीजिए। रिजल्ट बाधित आपको नहीं होनी चाहिए, जिनके चलते आपको बाधित हो रही है। अपना भी रिजल्ट नहीं होता है, तेज के तेज रह ही जाते हैं। जरूरी है कि आप 10 साल टॉपर बने रहिएगा, ये जरूरी है कि 2 साल टॉपर बने रहिएगा? टॉपर की जरूरत यहाँ नहीं है, यहाँ एज द रिजल्ट एज द रूल की जरूरत है। आप रूल से रहें और रिजल्ट हो गए तो आप तुरंत यहाँ खड़ा हैं। इसी के उदाहरण है, मेरे यहाँ पे कुबोध जी खड़ा हुए, इनके हाथ में क्या बताए, एक हाथ में खाना पानी या पोट झोला में रहता था बैग में, और एक हाथ में बुक रहता था, और भर दिन लाइब्रेरी के चक्कर लगा लगा के इधर उधर करके और पढ़ते थे, और आज उनका टीचर में सिलेक्शन हो गया है। बताइए उदाहरण कहाँ से? कुबोध जी आएंगे, 2 लाइन आप लोग को बताएंगे, बोले हैं बहुत कम बताएंगे, हम बोल दिए हैं 1 लाख। आप देखे होंगे कुछ दिन पहले एक टेस्ट में आते थे बैठने के लिए, सब आदमी इनको पहचानते होंगे। सुबह आ जाते थे तो एक बार रात में ही जाते थे, बोले खाना लेकर आते, जिसका मतलब क्या हुआ, रात में जाते थे। आज का WTN 13, आज का WTN 13 जिसका कंडक्शन राजन जी कर रहे थे, इनको मेरे ओर से बहुत बहुत बधाई। और इसमें भाग लेने वाले मेरे सभी प्यारे दोस्तों, इस टेस्ट को सफल बनाए हैं, आप लोग को भी बहुत बहुत बधाई। इस क्लब में हम बहुत लगभग 3-4 साल पहले आए थे और लगातार जुड़े रहे, और यहाँ के जो भी नियम है, रूल है, उनको मैंने बहुत अच्छा से पालन किया। हम आशा करते हैं कि आप लोग भी अच्छे तरह से पालन करते हुए तैयारी कीजिए, बहुत कम टाइम में अच्छा से सक्सेस हो जाइएगा। ज़्यादा हम टाइम नहीं लेंगे, सभी को तैयारी करना है। और इसमें 2 शब्द और हम बोलते हैं, जैसा इस क्लब के बारे में यदि हम बताना चाहें, मतलब हम सही से खड़ा रहिए, वहाँ आप लोग गेट से थोड़ा साइड हो जाइए, आगे आ जाइए सही से। इस क्लब का इतिहास मेरे जीवन में बहुत लंबा रहा है, यदि हम बताना चाहेंगे तो बहुत कम पड़ जाएगा। शिवशंकर भैया जो कि ये लाइब्रेरी खुली थी, उससे पहले हम यहाँ रुक जाते थे पढ़ने के लिए, क्योंकि घर पे हम नहीं पढ़ पाते थे, डिस्टर्ब होते थे थोड़ा, यहाँ रुक जाते थे। तो शिवशंकर भैया बोले कि जो यहाँ आप रुकते हैं, ऐसा करते हैं, हम यहाँ लाइब्रेरी ही खोल देते हैं, लाइब्रेरी जब ओपन हो जाएगा तो आप रुक के पढ़ लीजिएगा। तो लाइब्रेरी खुला, उसके बाद हम उसमें पढ़ने लगे, और शिवशंकर भैया का इतना अच्छा बड़प्पन है और इतना अच्छा है कि उसमें लाइब्रेरी में मुझे 1 भी रुपया तक का नहीं लगा, और सबसे ज़्यादा टाइम हम लाइब्रेरी में दिए हैं, सबसे ज़्यादा टाइम देखने को। तो शिवशंकर भैया हुए, ब्रजेश भैया हुए, श्याम सुंदर जी हुए, और बहुत सारे दोस्तों हैं, मुझे पढ़ने में सहयोग किए और मोटिवेशन दिए और प्रेरित किए, जिस वजह से अभी हम यहाँ पर आपके बीच बोल रहे हैं। एक दिन हम भी वहाँ पर खड़े होकर हम भी सोचते थे कि जब हम भी कभी यहाँ आएंगे और कुछ बोलेंगे 2 शब्द। तो आप लोग सुने हैं, इसके लिए धन्यवाद। गर्ल्स में आएंगे सिंपल जी, इनका सिलेक्शन टीचर में हो गया है, इनको सम्मानित करने के लिए आएंगे मोनी जी और शिवानी जी। मोनी जी बैच 11 और शिवानी जी बैच 16। आइए सिंपल। घड़ी और माला से बात नहीं कीजिए। अरे तेजी से आते जाइए, आप लोग टाइम नहीं लगेगा।
बाहरी से अनिल जी, उमा शंकर जी सम्मानित कर देंगे। आगे आएंगे रौनी जी, जिनका सिलेक्शन टीचर में हुआ है, उनको सम्मानित करने के लिए आएंगे नेहा जी और ममता जी। नेहा जी बैच 6 और ममता जी बैच 10। तेजी से आ जाइए। आप लोग टीचर हैं, आप फ्रैंक रहिए ना। यहाँ डरते कि स्कूलों में डरते पूछेगा कि चेकिंग वाले की नहीं आते। आगे आएंगे रेखा जी, जिनका सिलेक्शन टीचर में हुआ है, उनको सम्मानित करने के लिए आएंगे संस्कृति सिंह जी बैच 6 और प्रीति सिन्हा जी बैच 3। आइए। समझ सकते हैं जब टीचर में ज्वाइन करते थे, उनका इतना छोटा बाबू है। नहीं, उस समय था। मतलब उस समय उसको धो के लेके आ रहा जो दिखा के ला रहा है। बस ये समझिए। और साथ में आपको ये भी हम बोलने जा रहे हैं, सुनिए आप लोग, शांत रहिए। शांत रहिए, सुनिए। आपको ये भी बोलने जा रहे हैं कि मात्र हम 2 से 3 मंथ तैयारी किए हैं और साथ में सीटेट और बीपीएससी दोनों निकाले हैं। और अभी भी हम अपने एक भाभी को और एक बहन को इसमें ज्वाइन करवाने के लिए भेज दिए हैं और खुद जोर से बोलिए, नहीं सुन रहे। आवाज नहीं जा रही है। आप लोग शांत रहिएगा तब बच जाएगा ना, शांत रहिए ना थोड़ा। और इसके साथ साथ और हम आपको 10+2 का स्टेट के लिए भी और बीपीएससी के लिए भी तैयारी करने आए हैं। मेरा 9-10 स्टेट निकला हुआ भी है, ठीक है। इसलिए आप लोग बहुत अच्छे से यहाँ जो आ गए ना, साक्षात सरस्वती का वास है। बस ये मेरी मम्मी आई, इनके माता जी आएंगे सामने। आइए। देखिए, मम्मी के साथ और बाबू के साथ भी आए हैं यहाँ पे, सोच सकते हैं। माता जी भी खाना बनाए। इधर आ जाइए। आप लोग का इतना देर जो पैर खड़ा होके दर्द हो रहा था, सारा दर्द समाप्त हो गया ना सुनने के बाद। अब आएंगे, आगे आएंगे श्वेता जी। श्वेता जी आएंगे और इनको सम्मानित करने के लिए आएंगे नीतू जी और पुष्पा जी आएंगे और श्वेता जी के बारे में बता रहे हैं। श्वेता जी, इनका सिलेक्शन टीचर में हुआ है और इनकी बहन रेशमी कुशवाहा जी एएसओ में, दोनों बहन का एक साथ सिलेक्शन हो गया है। अपने यहाँ मुझे पढ़ाने में मेरी दीदी का बहुत बड़ा हाथ है। मैंने सिर्फ 2 महीने पढ़ाई कराया और वो भी इसने जबरदस्ती पढ़वाया मुझे। लाइब्रेरी में, हाँ लाइब्रेरी मैंने 8-8 घंटे पढ़ाई करा लाइब्रेरी में। रूम पे क्योंकि पढ़ नहीं पाती थी, मोबाइल चलाने में रह जाती थी, यहाँ पे पढ़ाई करा, उसकी वजह से मेरा रिजल्ट हुआ है।
ये शांत रहिएगा, ये पल भी एक भावुक पल है, समझ गए कि ना। एक साथ मतलब दो बहन का सिलेक्शन हो गया है। और आगे आएंगे पूजा जी, उसी का उदाहरण है। पूजा जी एक रूम में 2 भाई 2 बहन और रहते हैं। इनका बहन सिस्टर का क्या आरती जी नाम है, आरती जी का रिजल्ट एक नॉर्मल स्टूडेंट थे और आरती जी का भी, इनका बहन का भी रिजल्ट अभी SIPT में हुआ था। जब क्लब आ रहे थे वो सब, तो हम लगता है लगभग 0 लेवल से इनको जानते। इनका भी सिलेक्शन टीचर में हो गया है और इनको सम्मानित करने के लिए आएंगे अंजलि कुशवाहा जी और मुस्कान जी। कौन बात कर रहे हैं आप लोग? काय बात कर रहे हैं पीछे? अंजलि कुशवाहा जी और मुस्कान जी, टाइम नहीं लगाइए। बात काहे हो रहा है? भागिए तो कौन बोल रहे हैं? कौन बोल रहे हैं? तो लगा हुआ है। उनको निकाले, कहाँ से बोले हैं? कौन जीवन बोला? भर भूखे रह जाएगा। आप लोग वहाँ से देखते ना कैसे होता है। आगे आएंगे कामनी जी, इनका सिलेक्शन टीचर में भी हुआ है और ASO में अभी इनका हो गया है सिलेक्शन। और इन्हीं का भाई पंकज जी थे, इनको सम्मानित करने के लिए आएंगे ज्योति प्रिया जी और नेहा जी, बैच 6, ज्योति प्रिया जी बैच 11। आइए। कुछ बोलना चाहते हैं? आप सभी का धन्यवाद और SMC के जो संचालक महोदय हैं उनका विशेष रूप से धन्यवाद। भैया ने कहा कि हमने बहुत डेडिकेशन दिया है और बहुत सारी मुसीबतों को झेला है, बट ऐसा कुछ नहीं है। टाइम उसी में से निकालना पड़ता है और पढ़ने के लिए कोई एक्सक्यूज़ नहीं करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि कॉन्टीन्यूटी इज़ द की ऑफ सक्सेस। तो कॉन्टीन्यूटी बनाए रखिएगा और डिसिप्लिन मेंटेन रखिएगा, तो सक्सेस ज़रूर मिलेगी। आइए ज्योति प्रिया जी और नेहा जी, आइए ऊपर आइए। पंकज जी पहनाएंगे अपने सिस्टर को। दोनों भाई बहन है, एक साथ सिलेक्शन हुआ है। और एक बात और, एक लाइन हम जोड़ना चाह रहे हैं इसमें। इनका कामनी जी का सिलेक्शन हुआ है और आपके BSF में इनका हस्बैंड ड्यूटी करते हैं, राकेश जी ना नाम हुआ, रोशन जी। तो इनका नाम PT में छूट गया लिखने में हमको, तो वहाँ से हमको मैसेंजर पर मैसेज करके बोले कि कामनी जी का नाम नहीं लिखे हैं, उनका नाम आप छोड़ क्यों दिए हैं। लिखने में मैंने छूट रहा था। 30-35 आदमी का गर्ल्स में सिलेक्शन हुआ था तो छूट गया था इनका कि पूछ। उमाशंकर जी को बोले थे, सर मोबाइल नहीं धरा था तो नहीं पूछ पाए। ठीक है, हाँ। आगे आएंगे रेशमी कुशवाहा जी, जो आप लोग के साथ उदाहरण के पात्र हैं और हर चीज़ में इतना जल्दी सिलेक्शन और इतना तैयारी उछाल किन्हीं का नहीं हुआ है जितना इनका हुआ है। तो आएंगे और इनको सम्मानित करने के लिए मोनी जी आएंगे और शिवानी जी। इनका उदाहरण मोनी जी है, उनका बस बुखार अगर नहीं लगता, बोले हैं संडे को, नहीं तो वो भी आज सचिवालय सहायक रहते। उनको अंदर से ज़रूर मन रोता होगा कि आज हम भी यहाँ सम्मानित होते। लेकिन देख लीजिएगा CGL 4 में इनका सिलेक्शन, इनका भी सिस्टर का ASO हो गया है, 2 बहन का इनका भी हो जाता, लेकिन तबीयत इनका बहुत खराब था, हम बात किए थे। बहुत टाइम ले लिया आप लोग से। अब आएंगे, एक रेशमी जी और छूट गए हैं,
और इनको हम बताए हैं कि 2-3 संडे आपके सामने टेस्ट देते थे और इनका सचिवालय सहायक में इनका भी सिलेक्शन हो गया है। आएंगे रेशमी जी और इनको सम्मानित करने के लिए आएंगे नेहा जी और ममता जी। नेहा जी बैच 6 और ममता जी बैच 10। तेजी से आइए। आगे आइए। 2-3 संडे पहले इनको देखते होंगे प्राइज लेने के लिए आते थे, मालूम है ना आप लोग को। बस 5 से 7 मिनट आप लोग को छोड़ देते हैं। अब आएंगे आगे, बॉयज को बुलाते हैं और गर्ल्स से ही हम लोग प्राइज दिलवाए, काहे कि गर्ल्स आने में दिक्कत होगी यहाँ आने में, और ये बॉयज सब हर संडे को आते रहते हैं। इनको आएंगे किशोर जी, किशन जी के बारे में अगर एक शब्द बोल देते बस। किशन जी भागलपुर और क्लब के नाम सुन के भागलपुर सुल्तानगंज इनका घर हुआ, जहाँ पर घर उठाते हैं ना, भागलपुर सुल्तानगंज इनका घर हुआ और इनका पोस्टिंग नौगछिया में हुआ। और यहाँ पे इनका वो बैठने में और हर चीज़ में बहुत दिक्कत होती थी, लेकिन वहाँ से आए जब इनका सिलेक्शन हुआ तो अपने जितना भाई थे, चचेरा उचेरा जितना भाई थे, सभी भाई को भेजें कल परसों ऑफिस में और सभी को नाम लिखवाए हैं यहाँ पे। आएंगे किशन जी को सम्मानित करेंगे। साकिर सर और अर्जुन जी का 1 to 5 टीचर में सिलेक्शन हुआ है, समस्तीपुर में ही। आएंगे दोनों आदमी, घड़ी माला से सम्मानित करेंगे। सुल्तानगंज से प्रॉपर ये पढ़ने के लिए यहाँ रहेंगे। एक शब्द हम कहना चाहेंगे कि भागलपुर डिस्ट्रिक्ट से पहला ही हम ही स्टूडेंट थे जो यूट्यूब को देख के एसएमसी क्लब के बारे में जान के यहाँ आए, क्योंकि सुल्तानगंज में ऐसा और भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में या अदर कोई डिस्ट्रिक्ट में नहीं ऐसा टेस्ट होता था, जो हमको टेस्ट के लिए बार बार दिक्कत होती थी, टेस्ट नहीं दे पाते थे, जिसके कारण रिजल्ट रेलवे में रुक जाती थी और बहुत सारे रिजल्ट रुक गई थी। तो एसएमसी को मैंने देखा और ऑब्जर्व किया, तो फिर मैंने निश्चय लिया कि मैं एसएमसी जाऊंगा। तो मैं एसएमसी आए और 6 मंथ में रिजल्ट ले लिए। जाते जाते एक शायरी बोल देते हैं, मोटिवेशन कोट है, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। क्या बोलिए? पंकज जी आपका नाम सुनिएगा। आगे आएंगे कुबोध शर्मा जी आएंगे, 1 to 5 में टीचर बने हैं। इनको सम्मानित करने के लिए आएंगे राजन जी और विकास जी, घड़ी और माला से सम्मानित करेंगे। कुबोध जी, राजन जी दोनों, विकास जी और कुबोध जी दोनों ग्रामीण ही हैं। एक बात बता देते हैं, आपके बैच में राहुल शर्मा जी आते हैं ना, उनका ये भाई हुए और इनका 2 भाई का सिलेक्शन एक साथ ही हो गया टीचर में। आगे आएंगे रमेश जी आएंगे, इनका सिलेक्शन 9th 10th टीचर में हुआ है। इनको सम्मानित करने के लिए आएंगे बिहट जी, इनका सिलेक्शन 9th 10th 11th 12th दोनों में हुआ है। और अनिल जी, अभी पूरे क्लब को इन्हीं के देखरेख में जल्दी आएंगे दोनों लोग और इनको सम्मानित करेंगे। रात इनका मोरबा दिया है, रात में 8 बजे में आए थे, वहाँ से छुट्टी मिला, सबसे पहले क्लब पे आए और तब बोले हम सुबह में आइए, तभी आए हैं सुबह में। सोच सकते आगे आएंगे
पंकज जी, इनका सिलेक्शन 6 to 8 में हुआ है। इनको सम्मानित करने के लिए 1-2 नंबर से ही छूटे हैं। पिंकू जी और पंकज जी दोनों आएंगे और इनको सम्मानित करेंगे और साथ में उमाशंकर जी रहेंगे। आगे आएंगे राहुल जी, इनका सिलेक्शन 1 to 5 टीचर में हुआ है। इनको सम्मानित करने के लिए अनिल जी और विवेक जी आएंगे। राहुल जी के बारे में बता देते हैं, ये भी इनका पूरा सब जगह से हार गए थे और लाइब्रेरी में पढ़ते थे। हमको उम्मीद नहीं था कि इनको जल्दी नौकरी होगा। तैयारी नॉर्मल थी, सही बात है ना, नॉर्मल थी। और बोलते थे आप DLED BEd किए हुए हैं तो आप पढ़ते रहिए निरंतर। मैंने 50% ही हमको उम्मीद था कि इनको होगी जल्दी, लेकिन हो गया सिलेक्शन, हो गया। धन्यवाद। आगे आएंगे संतोष जी, इनका 9th 10th हिंदी में टीचर में सिलेक्शन हुआ है। इनको सुनिए, संतोष जी का बारे में हम 2 लाइन बताते हैं। इनका सम्मानित हो गए हैं। आगे आइए संतोष जी, यही सम्मानित करेंगे। अमन जी हैं, ऑडिटर पोस्ट सचिवालय सहायक वाला में एक पोस्ट था, ऑडिटर CGL 3rd में वो मिले हैं। और इनका सिलेक्शन देखिए, यहाँ से पढ़े और मेरे गांव में उसी स्कूल में इनका सिलेक्शन हुआ है। तो आएंगे अमन जी आगे और सम्मानित करेंगे संतोष जी और अनिल जी। आगे आएंगे अमन जी ऑडिटर, सम्मानित करेंगे अनिल जी, उमाशंकर जी। आगे हम बुलाएंगे CGL 3rd का ही एक पोस्ट है, शशिकांत जी हैं। और CGL 3rd का एक पोस्ट है वेक्टर रोग नियंत्रण पदाधिकारी, वही पोस्ट इनको मिला है। वो आएंगे शशिकांत जी और उनको सम्मानित करेंगे साकिर सर और अनिल जी। एक सब अब आगे हम बोलेंगे। आगे आएंगे पिंटू जी के बारे में 2 लाइन बोल देते, आपको रूह कांप जाएगी। और ये दिन आपको पता है, लास्ट में इनको हम बुला रहे हैं। इनका सिलेक्शन टीचर में हुआ है, शांत रहिएगा। ये इनका जब ग्रुप D में सिलेक्शन हो गया था, इनका हुबली में ना था, हुबली बोर्ड में इनको मेडिकल फिट करके दौड़ गए थे और फिर इनको अनफिट कर दिया। वहाँ से ये फ़ोन किए थे और हुबली से समस्तीपुर तक ये सोए ना और रोते ही आए थे ट्रेन में। इनके पास बाकी बात कोई ऑप्शन नहीं था। ये बोल रहे थे कि पटना हाई कोर्ट में केस करेंगे, हाई कोर्ट में, रेलवे में केस करेंगे, ऐसे करेंगे। हर मोड़ पे हम इनको रोकते गए कि ऐसे करिए वैसे करिए। और पंकज जी आए और इनको सीटेट में हम बोले DLED आप किए हुए हैं और सीटेट अच्छा से सीटेट पास हो जाइए। एक साथ उसी साथ सीटेट पास हुए और उसी सेशन में BPSC पास हुए और टीचर बन गए। 2 लाइन आपको बताएंगे। और बोले बहुत गरीबी से ये जूझ रहे थे और इनका सिलेक्शन टीचर में हो गया है। समझ लिए, दौड़ा के छाड़ दिया, बोले आप विकलांग बोले थे, दिव्यांग हैं, अनफिट कर दिया। तो वहाँ से ही रोते हुए आए हैं। बताइए 2 लाइन आप अपने जीवन संक्षिप्त में।
सबसे पहले आप लोग को और एसएमसी परिवार को बहुत सारे धन्यवाद। कुछ कहानी हम अपने जीवन से जुड़ा हुआ और इस क्लब से जुड़ा हुआ हम आपको बताते हैं। हम भी एक किसान परिवार से बिलोंग करते हैं और आज से कुछ दिन पहले ही 2-3 महीना पहले ही मेरा बीपीएससी टीचर में हो गया और आज के उस डेट में मेरा उम्र 32 साल है। यानी कह सकते हैं कि यह मेरा एज ए लास्ट अटेम्प्ट, यानी चिंता जो कहते हैं ना, चिंता का पहाड़। और आप पढ़ते होइएगा, जिनका लास्ट अटेम्प्ट होगा उनको तो पढ़ने में मन ही नहीं लगता होगा। तो हुआ क्या था कि मेरा तो एनटीपीसी ग्रुप डी ये सब तो धीरे रिजल्ट आते गया और हम भी बहुत कष्ट से पढ़ते थे। पढ़ाई क्या कहें, एक फूस का खपरा वाला मकान था, रूम में पानी आ जाता था, खाने के लिए नहीं होता था। अरे कभी ऐसा होता था, कभी कभी भूखे भी सोचना पड़ता था क्योंकि महीना के आखिरी में पैसे खत्म। ये होता है तो उस समय जब खत्म होता है चिंता पकड़ लेता है। हम सर के पास आए थे बहुत ही पहले, पढ़े, जब तक हुआ पैसा दिए, एग्जाम वगैरह देते गए, पैसा समाप्त होते चला गया। इनकम का कोई स्रोत नहीं, पहले पढ़ाते थे और नौकरी का जुनून सवार था, पढ़ाना बंद कर दिए थे। सोचते थे कि एक बार में 2 काम तो होगा नहीं, जिसके कारण कष्ट होते गए। क्या यहाँ आए तो सर के शरण में आए, सर को एक ही बात बोले, सर हमारी ये जिंदगी है। सर ने ये कहा कि देखिए नहीं है पैसा कोई बात नहीं, सच्चे दिल से आप यहाँ पढ़िए और हमारे मार्गदर्शन पे चलिए, जैसे हम बता रहे हैं वैसे चलिए और एक दिन आपको सफलता मिलेगी। यहाँ आए, सर को बोले सर पैसा नहीं है। सर बोले नहीं है पैसा तो ये निःशुल्क लिखा हुआ है, यानी गरीबों के लिए ये संस्था है, गरीब के बच्चे को उठाने के लिए संस्था है। और यहाँ हम पढ़े, मेरा उस समय सीटेट भी हम पास नहीं थे। सर को बोले, सर बोले जैसे भी पंकज सर हमारे हैं उनको मेरा चरण स्पर्श है। यहाँ आए, सर ने हमको अच्छे से इतना अच्छा गाइड किया कि उस समय में बीपीएससी में भी मेरा 935 पेज, जिसमें 9वां पेज में मेरा रिजल्ट हुआ। और सीटेट जो हम जीरो थे, सीटेट हम निकाल नहीं पाते थे, सर ने गाइडलाइन किया और सीटेट में हम 105 नंबर लाए। और 105 नंबर लाए और नहीं बोले कि बहुत वहां से उदास आए थे, रेलवे के ग्रुप डी में छट गए थे। सर मोटिवेट किए और ये बस आप वहाँ हम थे, यहाँ सर थे, जैसे बोलते थे वैसे करते थे और आप लोग के सामने आज हम सफल हैं। इसके लिए हम बहुत संघर्ष था, बोले ना अपना जीवन उसी में बता सकते हैं कि हमको ऐसे जीता है। बहुत रोते हुए आए थे और जब रोते हैं कोई आदमी तो बहुत कठिनाई होती है, तब रोते हैं। और हम एक शब्द उनको कहना चाह रहे हैं जो 2-3 नंबर से छूटे, 1-2 नंबर से। आप गर्ल्स लोग पूछें और कुछ बॉयज लोग, आप लोग हतोत्साहित नहीं होइए। टीयर 1 और टीयर 2 को आप माइंड से उतार दीजिए और टीयर 3 में आपात सफलता आप लोग लीजिए और इसी तरह आप लोग को सम्मानित हो जाएगा। आप लोग को अगेंस्ट बधाई। पिंटू जी को आएंगे सम्मानित करने के लिए, पिंटू जी को सम्मानित करने के लिए आएंगे। पंकज सर जो इनको सीटेट पढ़ाए हैं, ये अपने बोल रहे हैं, हमको पंकज सर को भी बुलाइए सम्मानित करने के लिए। और संतोष, सुमन जी और अनिल जी तीनों मिलकर सम्मानित करेंगे। अच्छा वीडियो बनना चाहिए।